नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी सुनिए। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि मानो के होश उड़ा देंगे आपके। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है और मौत की इतनी घटिया वजह ये कैसे हो सकता है। तो आज की कहानी हमारी है यूपी के कानपुर की। इसी यूपी के कानपुर में एक आने वाला थाना शिवराजपुर थाना, इसी के अंतर्गत आने वाला एक घर की कहानी है। तारीख थी 14 दिसंबर साल 2024। सुबह के तकरीबन 10 से 12 बजे का समय था। इस घर के परिवार वाले जो तमाम लोग थे वो 13 तारीख को शादी में गए हुए थे। तो 14 तारीख को सुबह आते हैं 10-12 बजे के बीच में। और घर पे इकलौती एक बेटी थी और एक बच्ची थी। उन दोनों को आवाज लगाते ताकि गेट खोले। काफी देर तक परिवार वाले आवाज लगाते, लेकिन घर में जो सदस्य थे, एक छोटी बच्ची जो कि 5 साल की और एक 17 साल की लड़की थी जो कि स्टूडेंट थी, 12th की स्टूडेंट थी। आवाज लगाते, कोई दरवाजा नहीं खोलता, कोई सुनता नहीं, कोई आवाज नहीं आती। परिवार वाले तरकीब लगा के उस गेट को खोलते और गेट खोल के अंदर जाते। अंदर जाने के बाद अपनी बेटी 17 साल की, परिवार की बेटी 17 साल की थी, उसको खोजते और 5 साल की बेटी को। 5 साल की जो बच्ची थी वो तो मिल जाती है। फिर बेडरूम में जब जाते हैं तो मानो देख के सब दंग हो जाते हैं। बेडरूम में वो 17 साल की लड़की बेड पे पड़ी हुई थी, निर्वस्त्र। तन पे कोई कपड़ा नहीं था, बेड पे पड़ी हुई थी। अब तमाम लोग उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे परिवार उठाने की कोशिश करते तो वो जो हाथ पकड़ते उठाने के लिए, तो हाथ पकड़ते तो हाथ अकड़ा हुआ था। सभी को समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। लेकिन एक जो कह सकते हैं साइंस के मुताबिक कहा जाता है कि अगर कोई शख्स मर जाता है तो तकरीबन 8 घंटा अगर मरे हुए हो गया तो जिस हालात में बॉडी मरती है और उसी हालात में 8 घंटे तक रहता है तो बॉडी उसी तरीके से हो जाता है, उसी तरीके से अकड़ जाता है। परिवार वाले उठाने की कोशिश करते हैं, उठती नहीं है और ना ही मतलब कोई रिस्पॉन्स होता है। परिवार वाले सभी रोने लगते हैं, मानो कि होश उड़ जाता है उनका, क्या हुआ क्या। और अवस्था जो थी लड़की की निर्वस्त्र, वो परिवार वालों को समझ में नहीं आती। आखिर एक लड़की पूरे निर्वस्त्र होकर 17 साल की कर क्या रही है और ऐसे कैसे मर गई है। सभी के आंखों से आंसू रुक नहीं रहते, चिल्लाने लगते, रोने लगते, धोने लगते हैं। ये आवाज चिल्लाने की, रोने की, धोने की तमाम पड़ोसियों तक पहुंचती है। पड़ोसी आने घर की ओर बढ़ते हैं। इधर जो परिवार वाले थे एक चादर लेके बॉडी को ढक देते हैं ताकि लड़की की इज्जत बची रहे। तमाम पड़ोसी जुटते हैं। इसके बाद पुलिस को ये खबर लगती है। पुलिस पहुंचती है मौका वारदात पे। पहुंचती है, फोरेंसिक टीम आती है, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। तो एक घर को छानबीन किया जाता है, तमाम परिवार से पूछा जाता है। परिवार में बताते हैं कि देखिए सर, हम लोग कल रात को शादी थी तो हम लोग शादी में गए हुए थे और इनको इसको बोला था जाने के लिए, लेकिन ये गई नहीं। बोल के हम घर पे अकेले रहेंगे, हमको शादी में मन नहीं है जाने का। इसके बाद इस घर का एक बड़ा बेटा, इस घर का बेटा एक उसी से मतलब उसी मोहल्ले में रहता था, थोड़ी दूरी पे। तो उसकी एक बेटी थी 5 साल की, जो कि बच्ची घर में थी। तो ये 17 साल की लड़की उस 5 साल की बच्ची को अपने घर बुला लेती है ताकि रात को उसके साथ सो जाए। इस खबर की भनक लगते हुए उस बेटे की, यानी कि इस घर की बहू कह सकते हैं, वो आती है घर और अपनी बेटी को खोजते खोजते पहुंच जाती है। एक सवाल ये कि अगर 5 साल की बेटी के साथ की लड़की थी तो आखिर लड़की निर्वस्त्र कैसे हो गई और निर्वस्त्र अवस्था में कैसे मरी। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, पूछताछ हो रहे थे, पर घर की तलाशी ली जा रही थी। इसी बीच फोरेंसिक टीम को एक रैपर मिलता है। वो रैपर को फोरेंसिक टीम जब देखती है, जांचती है, तब पता चलता है कि वो रैपर जो था उसमें गोलियां आती है। और वो गोलियां कोई आम गोलियां नहीं होती है, बल्कि सेक्स पावर को बढ़ाने की गोलियां थी, जिससे कोई लंबे समय तक कर सके। पुलिस थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन करती है, फोरेंसिक टीम और छानबीन करती है, तो उन्हें एक प्रोटेक्शन मिलता है। मानो कि कोई शख्स था जिसने आया, गोलियां खाई हुई, प्रोटेक्शन और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। फौरन लड़की की बॉडी को भेजा जाता है फोरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए, ताकि ये चीज क्लियर हो कि उसके साथ कहीं रेप तो नहीं किया गया। फिर तमाम परिवारों से पूछा जाता है क्या कोई लड़के से इसके साथ रिलेशनशिप में थी, कोई घर में जबरदस्ती आ सकता है। परिवार वाले बोलते नहीं, हमको इसकी कोई सूचना नहीं है, कोई खबर नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बात क्लियर होती है कि इस लड़के के साथ कोई भी फोर्सफुली चीज नहीं की गई है, कोई भी रेप नहीं हुआ है। अब सवाल ये क्या कि लड़के के साथ हुआ कैसा, निर्वस्त्र कैसा, और वो गोलियां कहां से आई, प्रोटेक्शन का मामला क्या है। पुलिस खुद कंफ्यूज थी। देखते देखते समय गुजर रहा था। अब पुलिस सबसे पहले लड़की का फोन नंबर लेती है, उसको सर्वेलेंस पे डालती है, पूरा कॉल डिटेल सीडी यानी कॉल डाटा रिकॉर्ड निकलवाती है। तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस एक शख्स तक पहुंचती है। वो शख्स उस घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर, जिस शख्स का नाम था कुलदीप कुमार शोभित। तो कुलदीप कुमार तक पुलिस पहुंचती है, उसको अरेस्ट करती है। पुलिस अपने पुलिस अंदाज में सख्ती से पूछताछ करती है। तो वो लड़का कुलदीप कुमार जो बताता है
मानो कि होश उड़ जाते हैं पुलिस के। कुलदीप कुमार बताता है कि हमारी दोस्ती एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे हुई थी। हम लोग मिले कुछ समय पहले, सोशल मीडिया पे दोस्ती हुई और बातचीत हुआ। देखते देखते ये बातचीत और दोस्ती में बदल गई, दोस्ती पसंद में और पसंद प्यार में बदल गया। अभी सब कुछ सही था। देखिए, जो लड़की की कहानी में सुना 17 साल की थी, केवल इंटरमीडिएट की स्टूडेंट यानी कि 12th की। इसके बाद 13 तारीख को उसने मुझे बोला कि आज मेरे घर में मतलब परिवार वाले हैं जो कि शादी में जाने वाले हैं, सभी परिवार चला जाएगा, तुम रात को आना। लड़का खुश, उसे शारीरिक संबंध बनाए थे। 13 तारीख को परिवार ने जैसा कि कहा था सभी लोग चले जाते हैं। ये लड़की अपने बड़े भाई के यानी कह सकते या फिर भाई के बेटी को अपने घर बुला लेती ताकि किसी को शक ना हो। 5 साल की बच्ची थी, अपने घर बुला लेती, कहती उसके साथ साथ में सोएंगी। भैया बोलता है उसका, ठीक है भाई बोलता है। इसलिए वो अपने घर पे बुला लेती है और रात 13 दिसंबर साल 2024 के रात के तकरीबन 8:30 से 8:30 बजे के बीच ये लड़का जो कि कुलदीप कुमार है वो पहुंच जाता है इसके घर। पहले लोग कुछ टाइम बातें करते हैं और उसके बाद लड़का जो था पहले से फुल तैयारी में था। वो एक ऐसी गोली लाता है जिससे कह सकते हैं सेक्स बूस्ट होता है और उससे मतलब ज्यादा देर तक लोग कर सकते टिक सकते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन लगाता है और लड़की को निर्वस्त्र करता है, वो भी निर्वस्त्र होता है और दोनों के बीच फिजिकल यानी कि शारीरिक संबंध बनता है, घिनौना चित्र होता है। लेकिन ये घिनौना चीज कोई कम देर का नहीं था, क्योंकि उसने गोली खाई थी। तो ये जो 8:30 बजे शुरू होता है, सुबह 14 दिसंबर के तकरीबन 3:15 या कह सकते हैं 3 बजे तक चलता है। मतलब 8:30 से 3 बजे तक इस 17 साल की लड़की के साथ ये संबंध बनाता है, इतना लंबा। इस बीच लगातार नहीं, बीच बीच में ब्रेक दे रहा था, इसका जैसा कहना है बीच में ब्रेक दे रहा था। ठंड लग रही थी तो आंख उख सेका उन लोगों ने, फिर लेकिन कपड़ा नहीं पहन दिया, आंख सेका गया लेकिन कपड़ा नहीं पहनने दिया। जो गोली उसने खाई थी ये उसी का असर था कि इतने देर तक वो फिजिकल हुआ उसके साथ। और इसके बाद अचानक से लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे समझ में नहीं आता कि लड़के के साथ हो क्या रहा है। बस वो अपना हवस कह सकते हैं जो मिट रहा था, गोली की वजह से जो उसे पावर मिली थी, वो उसका जो जोश था वो खत्म नहीं हो रहा था। इसके वजह से लगातार वो शारीरिक संबंध लगभग 8:30 से लेकर 3:15 तक वो करता है। बीच में 1-2 बार ब्रेक लेता है ठंडा लगने की वजह से, और लड़की को लग रही थी। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो समझ में नहीं आया क्या करे। वो चाहता तो अगल बगल के पड़ोसी से मदद ले सकता था, कुछ शायद रिजल्ट आया था या फिर डॉक्टर को दिखाता, लेकिन वो सोचता है कि शायद बहुत ज्यादा बिगड़ गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वो फौरन वहां से लड़की को छोड़ के भाग जाता है अपने घर। जब ये खबर बाहर आती है, सोशल मीडिया पे आती है कि रात को एक लड़की मर जाती है, उसके परिवार वाले जब गए हुए थे शादी में, और लड़की जब मरती तो निर्वस्त्र अवस्था में मरती है। तो ये खबर जैसे ही वो पढ़ता है अखबार में, वो समझ जाता है कि पुलिस आज नहीं तो कल मेरे घर पहुंचेगी। और 17 दिसंबर साल 2024 को पुलिस इस बात का खुलासा करती है पूरे तरीके से। एक पुलिस की सबसे अच्छा प्रदर्शन था, बहुत ही अच्छा पुलिस ने काम किया। दरअसल वो शायद सेक्स वगैरह जो था वो 2 बार हुआ था, फिजिकल रिलेशनशिप। तो देखिए आमतौर पर ये बात क्लियर हुई कि लड़का और लड़की के मर्जी से ये फिजिकल संबंध बने थे, तो लड़का कोई दोस्त नहीं था। लेकिन पुलिस के हिसाब से चूंकि लड़की नाबालिग थी, 17 साल उम्र थी, और भले मर्जी से बनी थी लेकिन ऐसा हुआ, तो इसके वजह से रेप चार्जेस लड़के पे लगाए गए। ऊपर से पॉस्को एक्ट वो भी इस पे लगाए गए, और उसके बाद चार्जशीट वगैरह बन के तमाम चीजें प्रोसेस जो आगे तो वो होगी। तो देखिए पुलिस की काबिल तारीफ है कि भले लड़का ने रेप नहीं किया, वाकई में नहीं किया, लेकिन जो कि ऐसा सिचुएशन हुआ, ऐसा चीजें हुई, नाबालिग के साथ उसने किया, तो एक गलत बात था। तो एक तो रेप का चार्ज और एक पॉस्को एक्ट के तहत उसे सजा मिलेगी और आगे कार्रवाई हो रही है। तो आप बताइए आपकी कहानी पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं ऐसी सच्ची घटना लाता रहता हूँ जो कि अक्सर सच्ची होती है और अच्छी होती है। तो आप सच्ची घटना पे कहानी सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे तमाम लोगों में जागरूकता फैले और तमाम लोग इस चीजों से अलर्ट रहे। और कोई भी अनजान व्यक्ति जो कि एक फेसबुक पे मिला और ऐसा फिजिकल होना, कुछ ऐसी भी लड़की की भी गलती थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था। खैर आप अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। तो मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।